हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालवा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, देखो पीवाईक्यूज करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज कर लेते हो तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो पीवाईक्यूज ज़रूर करो, पीवाईक्यूज बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो हम इसमें पीवाईक्यूज ही करेंगे। तो पहला पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं व्हेन सोडियम bicarbonate reacts with dilute hydrochloric acid, the gas evolved is। देखो क्या है ये सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। जब ये डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट किया जाता है तो देखो ये क्या है, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट को जब हम किसी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो पहला ऑप्शन तो हाइड्रोजन है, दूसरा ऑप्शन में भी हाइड्रोजन है, थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर के थ्रू पास करवाते हैं तो लाइम वाटर मिल्की कलर में टर्न हो जाता है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लाइम वाटर मिल्की कलर में टर्न हो जाता है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन डाई इट ब्लोज ऑफ बर्निंग मैचस्टिक विद अ पॉप साउंड। तो देखो यहाँ पे पॉप साउंड लिखा हुआ है, तो पॉप साउंड तो भैया हाइड्रोजन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस है और ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। देखो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो स्मेल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे बेटे? स्मेल के बेसिस पे जो इंडिकेट करते हैं कि जो हमारे पास केमिकल गिवन है वो एसिड है कि बेस है, तो उन्हें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। अब देखो क्लोव एंड वेनिला एसेंस, ठीक है, ये होता है बेटे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अच्छा, अनियन होता है लेकिन टर्मरिक नहीं होता है, क्लोव होता है लेकिन लिटमस पेपर नहीं होता, ठीक है, वेनिला होता है लेकिन मिथाइल ऑरेंज नहीं होता। देखो मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर और टर्मरिक ये कलर के बेसिस पे करते हैं, लेकिन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करता है? स्मेल के बेसिस पे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द टेबल आर करेक्ट। क्या रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो देखो ऑरेंज को ऑक्सैलिक एसिड के साथ कर रहे हैं तो नहीं भैया, ऑरेंज में तो सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, सार मिल्क मतलब जो मिल्क है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ये सही है। ठीक है, एंट स्टिंग मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, टैमरिंड में एसिटिक एसिड है, नहीं भैया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सार मिल्क और एंट एसिड, एंट स्टिंग मतलब 1 and 3, 1 and 3 वाला, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 test tube A, B and C containing distilled water, acidic solution and a basic solution respectively. When red litmus solution is used for testing these solution, the observed colors changes respectively are। मतलब हमारे पास 3 सोल्यूशन है, एक A है, ठीक है, एक B है और एक C है। ठीक है, इनमें एक में वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है। ठीक है, क्या होगा जब हम इनमें रेड लिटमस सोल्यूशन को मिलाएंगे? तो देखो जब हम रेड लिटमस सोल्यूशन को डिस्टिल वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो डिस्टिल वाटर कैसा होता है बेटे? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो नो चेंज। क्या आएगा? नो चेंज। अच्छा, वहीं पे बेस ये है एसिडिक मीडियम, जो बी है वो एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में अगर हम रेड लिटमस को मिलाएंगे तो डार्क रेड हो जाएगा, और वहीं पे अगर हम बेसिक मीडियम में मिलाएंगे तो वो ब्लू में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो चेंज, डार्क रेड एंड ब्लू। तो नो चेंज, डार्क रेड एंड बिकम्स ब्लू। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये हमारा नो चेंज बिकम्स डार्क रेड एंड बिकम्स ब्लू। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। ठीक है,
चलिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, visually challenged student has to perform a lab test to detect the presence of acid in a given solution. The acid base indicator preferred by him will be. देखो विजुअली चैलेंज्ड है, इसका मतलब थोड़ा सा प्रॉपरली उसे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट है उसको विजन, उसके विजन में क्या दिक्कत है, इसका मतलब जितने भी देखने वाली चीजें हैं मतलब जो भी ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कलर के बेसिस पे, क्योंकि कलर का कैसे पहचान होगी जब हम उसे देखेंगे। ठीक है, तो उनको देख नहीं पाएगा। अब जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो स्मेल तो कर सकता है ना। हाँ? क्या करेगा, स्मेल कर सकेगा। तो मतलब यहाँ पे हम ऐसे इंडिकेटर को यूज करेंगे जिसमें स्मेल के बेसिस पे होगा। मतलब यहाँ पे हम जो इंडिकेटर यूज करेंगे वो ऑल फैक्टर इंडिकेटर होगा। अब ब्लू लिटमस ये क्या है, ये कलर के बेसिस पे करता है। क्लोव ऑयल, अब ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर होता है, इसे स्मेल के बेसिस पे किया जाता है। रेड कैबेज कलर के बेस पे करता है। हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट ये भी कलर के बेसिस पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोव ऑयल। क्या है ये, क्लोव ऑयल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्सेस कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, इनमें से किस में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो भैया टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्सेस कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड, तो टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पर्पस फॉर विच लिटमस इज यूज्ड। ठीक है, ये लिटमस को किस लिए यूज किया जाता है, तो टू डिटेक्ट या टू टेस्ट, मतलब क्या टेस्ट करना है, वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं लिटमस को, ये बताने के लिए कि भैया जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टूडेंट टुक a small amount of कॉपर ऑक्साइड। क्या लिया, एक स्टूडेंट ने स्मॉल अमाउंट कॉपर ऑक्साइड लिया इन ए कोनिकल फ्लास्क, मतलब एक किस तरीके से कोनिकल फ्लास्क लिया ऐसे। ठीक है, इसमें क्या लिया है उसने, इसमें लिया बेटा उसने कॉपर ऑक्साइड। क्या लिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। एंड एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें साथ में उसने ऐड कर दिया HCl। क्या ऐड किया, HCl ऐड कर दिया। ही ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या किया उसने कलर में चेंजेस देखे। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड एंड इट्स कलर। कह रहे हैं कि जो कंपाउंड बना है उसका कलर बताना है। एंड राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन भी लिखनी है। तो देखो हमारे पास क्या था, CuO, साथ में HCl हमने ऐड किया। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो है बेटा ये CuO, ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड। ध्यान से सुनना, ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक। और ये क्या है हमारे पास, एसिड। जब एसिड और बेस साथ में मिलते हैं तो बनाते हैं CuCl2, जो कि एक सॉल्ट है, साथ में H2O। क्या है, साथ में H2O। तो देखो रिएक्शन हमने लिखना था तो रिएक्शन तो लिख दिया। ठीक है, अच्छा बैलेंस्ड भी लिखना है तो 2 लिख देते हैं। तो देखो रिएक्शन पूछा गया था तो रिएक्शन तो लिख दिया हमने। कह रहा है नेम द राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, कौन सा कंपाउंड बन रहा है, क्या है, CuCl2। एंड इसका कलर बताना भी है, इसका कलर कैसा होता है, इसका होता है ग्रीनिश कलर। ठीक है, कैसा होता है, ग्रीनिश कलर। ठीक है, अच्छा अगर ये हाइड्रेटेड है तब ग्रीनिश, अगर ये एनहाइड्रस है तो येलोइश। ठीक है, अगर एनहाइड्रस है येलोइश, और अगर ये हाइड्रेटेड है तो ग्रीनिश। ठीक है, तो क्या कलर बनेगा इसमें, ग्रीनिश ब्लू, मतलब जो हल्का हल्का ब्लूपन और थोड़ा सा ग्रीनिश कलर इसमें शो हो रहा होगा। ठीक है, कंपाउंड कौन सा था, कॉपर क्लोराइड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब है A, ये हो गया हमारे पास टेस्ट ट्यूब A, और एक टेस्ट ट्यूब B। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब है, A है B, कंटेनिंग डाइल्यूट HCl। एक में क्या है बेटे, डाइल्यूट HCl है। ठीक है, इसमें डाइल्यूट HCl है। एंड दूसरे में है NaOH। क्या है, NaOH। ठीक है, ब्लू लिटमस को यूज कर रहे हैं।
in which test tube a color change will be observed and state the color change। देखो इसमें अगर हम ब्लू कलर को ऐड करेंगे ब्लू, तो भैया ये ब्लू से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रेड में। ठीक है, तो एसिड के साथ ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ब्लू कलर को बेस के साथ, ये NaOH क्या था बेस, तो इसमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा, तो कलर में कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा इसके साथ। लेकिन जब इसके साथ ऐड करेंगे तो ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन विच टेस्ट ट्यूब अ कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व, तो कौन से टेस्ट ट्यूब में, ए में। ठीक है, स्टेट द कलर चेंज, क्या कलर चेंज होगा, ब्लू से रेड होगा। ठीक है, गिव रीजन, क्या रीजन है कि भैया जब हम लिटमस को, ब्लू लिटमस को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कि मतलब एसिड के साथ मिलाते हैं, तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब कोई बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, क्या है, एक एग्जाम्पल शो करना है हमने कि जब कोई बेस, कोई बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो जब हमने कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिया, फॉर एग्जांपल CO2, ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कैसा है बेटे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये मेटेलिक ऑक्साइड है ये। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को इसको मिलाया हमने बेस के साथ, मान लेते हैं बेस है हमारे पास NaOH बेस है। ठीक है, तो कंपाउंड मिलेगा हमें Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, ये मिला हमें, सॉल्ट मिला, और साथ में हमें मिला वाटर। क्या मिला, वाटर। ये क्या था हमारे पास, बेस था। क्या था, ये बेस था। तो देखो हमने जब एक बेस को मिलाया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो सॉल्ट और वाटर मिला। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यहां से हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के नेचर के बारे में क्या बोलेंगे। तो देखो जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ मिला रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, इसका मतलब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा है बेटा, इसका नेचर है एसिडिक। कैसा है इसका नेचर, एसिडिक नेचर है बेटा। कैसा है इसका नेचर, एसिडिक नेचर है। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो बैलेंस हो चुका ये। तो इसका नेचर कैसा हो गया बेटे, नॉन एसिडिक नेचर। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ शो करना था, हमने शो कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाएंगे तो क्या ऑब्जर्व करा जाएगा। अगर 2 चीज, शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है कि थोड़े टाइम के लिए अगर आप लाइम वाटर के थ्रू पास करवाते हो, किसके थ्रू पास करवाते हो, लाइम वाटर के थ्रू थोड़ा देर के लिए पास करवाते हो, तो क्या ऑब्जर्व करोगे। वहीं पे अगर काफी लंबे समय के लिए अगर हम लाइम वाटर के थ्रू पास करवाएंगे तो क्या होगा। तो देखो पहला जो होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्या हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्या हो जाएगा, मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाया। ठीक है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में, ठीक है, तो ये लाइम वाटर के थ्रू जब पास करवाया तो ये जो मिल्की कलर जो शो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से मिल्की कलर शो हो रहा है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब हम पास करवाएंगे तो लाइम वाटर मिल्की कलर में टर्न हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कह रहे हैं कि जब यही चीज अगर लंबे समय के लिए पास करवाया जाए, ठीक है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पास करवाएंगे तो पहले क्या होगा, लाइम वाटर मिल्की कलर में टर्न हो जाएगा, उसके बाद मिल्की कलर डिसअपेयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया आपने लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रखा है, ठीक है, अभी अगर इसमें भी फिर से कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम पास करवा दें तो क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और जो मिल्की कलर था वो डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कुछ समय के लिए मिल्की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब थोड़ा लंबे समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा बेटे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है,
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, और जो मिल्की कलर था वो डिसअपेयर हो गया, चला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन टू शो द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन a piece of aluminum is dipped in dilute solution of sulfuric acid and sodium hydroxide, ठीक है। और पहला पार्ट क्या कह रहा है कि अगर हमने किसको मिक्स किया, अगर हम एल्यूमिनियम को मिक्स कर देते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एल्यूमिनियम को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स कर दे रहे हैं तो क्या बनता है, तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो एल्यूमिनियम को इसके साथ मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और साथ में क्या बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। अच्छा वहीं पे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करवाते हैं तो NaOH, अगर सोडियम इसके साथ पास करवाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलती हुई है, ठीक है। तो Na2, एक मिनट, तो यहाँ पे एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो बनता है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप करिए इसे, ठीक है, बैलेंसिंग आपको आती है और बैलेंस आप करेंगे, ठीक है। तो यही है कि भैया जब एल्यूमिनियम को किसके साथ मिलाया था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया तो क्या बना, एल्यूमिनियम सल्फेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया तो सोडियम एल्यूमिनेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, बैलेंस आप करेंगे इसे, ठीक है। बी पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बी पार्ट है राइट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। अच्छा इस पीछे की तरफ भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ ट्रीट किया था, HCl के साथ, तो क्या बना था बेटे, CuCl2 बना था, साथ में H2O बना था, ठीक है, CuCl2 बना था और इसका कलर कैसा था, ग्रीनिश ब्लू, मतलब कैसा है, ग्रीनिश ब्लू कलर है, ठीक है। अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो ग्रीनिश ब्लू कलर का है, ठीक है, और अगर ये एनहाइड्रस है तो येलोइश ब्राउन कलर दिखेगा इसमें, ठीक है। तो अगर हाइड्रेटेड है तो ग्रीनिश ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है। पीछे भी क्या था, गिव द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, क्यों ऑब्जर्व करोगे भैया, क्योंकि जैसे ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है, ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड क्या है बताया था आपको, कैसा है बता, बेसिक ऑक्साइड, सॉल्ट बना तो ये जो कॉपर क्लोराइड है ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक है, और इसका कलर कैसा है, इसका कलर भैया ग्रीनिश ब्लू कलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc metal taken in a test tube. When the content are warmed, a gas evolved which is bubbled through a soap solution before testing. ठीक है, write the equation of the chemical reaction involved and the test to detect this gas. Name the gas which will be evolved when the same metal is reacts with dilute solution of strong acid. अच्छा इसी क्वेश्चन को और में पूछा गया है, मतलब ये दोनों क्वेश्चंस क्या हैं, सेम ही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है, मतलब सेकंड वाला भी पढ़ लेते हैं, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक reacts with NaOH, also react the balanced chemical equation for the reaction involved, write a test to confirm the presence of gas। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 ml लिया हमने NaOH, क्या लिया, NaOH लिया और उसमें ऐड कर दिया क्या, ये NaOH है, ठीक है, इसमें हमने ऐड कर दिया जिंक को, किसको ऐड कर दिया बेटे, जिंक को ऐड कर दिया। When the content is warmed, अब इस कंटेंट को हमने क्या किया, इसको हीट किया, ठीक है, द गैस इज इवॉल्व, मतलब यहां से जो गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है,
इसको एक सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास करवाया गया, क्या था, इसको एक सोप सॉल्यूशन के थ्रू बनाया गया, मतलब पास करवाया गया, तो बबल्स बनने लगे। ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड द टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। देखो यहाँ पे क्या रहा है कि पहले तो इक्वेशन लिखनी है, इसके लिए जो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि भैया इस गैस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या टेस्ट करेंगे, नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो देखो ये जो गैस इवॉल्व हो रही है ये कौन सी गैस है बेटे, ये है हाइड्रोजन गैस। ये कौन सी गैस है, ये है हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मतलब जब जिंक किसके साथ वो हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है बेटे, NaOH के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही। अब ये कैसे टेस्ट करेंगे कि जो ये गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन गैस है, जब हम इसके पास में एक मैच स्टिक लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, मैच स्टिक लेके आएंगे, बर्निंग मैच स्टिक। ठीक है, बर्निंग मैच स्टिक लेके आएंगे, बर्निंग मैच स्टिक लेके आएंगे तो पॉप साउंड आएगा, क्या आएगा, पॉप साउंड। और पॉप साउंड कंफर्म करेगा कि भैया जो हमारे पास जो गैस इवॉल्व हुई है वो कौन सी है, वो हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास NaOH था, उसमें हम ऐड कर रहे हैं जिंक को। जैसे ही जिंक को ऐड किया, क्या किया, जैसे ही हमने इसमें जिंक को ऐड किया तो जिंक को ऐड करने पे एक गैस इवॉल्व हो रही है जिसको सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास कर रहे हैं और बबल्स बन रहे हैं, मतलब वहां पे बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब गैस इवॉल्व हो रही है। अब कह रहे हैं कि बताओ कि भैया ये जो गैस है वो गैस कौन सी है, क्या है, जो गैस है वो गैस है कौन सी, तो गैस है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे क्या बोल रहा था, आगे बोल रहा था कि कैसे टेस्ट करेंगे कि ये गैस है वो कौन सी है, तो हमने एक बर्निंग मैचस्टिक को उसके पास में लेके गए। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा, पॉप साउंड आ रहा, पॉपिंग साउंड आ रहा है, इसका मतलब जो गैस बनी है वो हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है बेटे, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब एसिड के साथ, अगर सेम मेटल को अगर हम एसिड के साथ मिला देते, किसके साथ मिला देते, एसिड के साथ, तो क्या होगा, इसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा बेटे, इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोथ स्ट्रिप। ठीक है, क्या कह रहा है, अ क्लोथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस। ठीक है, एक क्लोथ स्ट्रिप है, ठीक है, जिसको कहां डिप कर रखा है, अनियन जूस में स्ट्रिप कर रखा, मतलब डिप किया हुआ। ठीक है, इज यूज फॉर टेस्टिंग लिक्विड एक्स, मतलब इसको यूज किया जा रहा है एक लिक्विड एक्स को टेस्ट करने के लिए। लिक्विड एक्स चेंजेस इट्स ओडर, मतलब जो ये अनियन जूस को जब एक्स के साथ मिक्स किया तो उसका ओडर क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब उसका स्मेल क्या हो गया, चेंज हो गया। व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज अनियन जूस। देखो अनियन जूस किस टाइप का इंडिकेटर है बेटे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। कैसा है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्यों है भैया ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, क्योंकि ये स्मेल के बेसिस पे काम कर रहा है, इसलिए ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। ठीक है, द लिक्विड एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जो लिक्विड एक्स है ये क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर दे रहा है रेड में। ठीक है, इसका मतलब जो ये एक्स है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बेटा एसिड हो गया, ये क्या हो गया है, ये एसिड हो गया। ठीक है, लिस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिक्विड एक्स विल शो ऑन रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग। देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये लिक्विड एक्स है ये क्या है। ठीक है, तो हमने जैसे ही एक्स को लिक्विड एक्स के साथ मिलाया तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पूछा गया था कि अनियन कैसा है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। इसके बाद क्या कह रहा था कि जो लिक्विड एक्स है ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है, इसका मतलब ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जो लिक्विड एक्स है ये क्या है, ये एक एसिड है। अब क्या कह रहा है, लिस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्स विल शो ऑन रिएक्टिंग विद, मतलब अब हमें क्या करना है, ये शो करना है कि भैया जब लिक्विड एक्स को इनके साथ ऐड किया जाएगा तो क्या क्या होगा। ठीक है, जब हम लिक्विड एक्स को इन सबके साथ ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा। तो पहला है कि जिंक ग्रेन्यूल के साथ ऐड करते हैं लिक्विड एक्स, एक्स क्या एसिड है, एसिड क्या HCl ले लेता हूं मैं एसिड। जिंक को अगर हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं, एसिड के साथ ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, एसिड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि भैया जिंक के साथ जब हम
ऐड करेंगे तो यहाँ पे गैस इवॉल्व होगी, H2 इवॉल्व होगा। क्या होगा बेटे? H2 इवॉल्व होगा। ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा था? सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर ऐड करते हैं, किसके साथ करते हैं? सोडियम कार्बोनेट के साथ ऐड करते हैं उसी लिक्विड एक्स को। लिक्विड एक्स क्या था? एसिड था। तो जैसे ही एसिड को कार्बोनेट के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा बेटे। ठीक है। ठीक, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस हो गया। ठीक है। तो क्या हुआ? जैसे ही हम इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एल्कली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कली बोला जाता है, बोल सकते हैं, बोलते हैं मतलब, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं। क्यों? तो देखो, एल्कली कौन से होते हैं? वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं, और जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं उन्हें एल्कली नहीं कहते हैं। इसका मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड को एल्कली नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या? ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है भैया। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस which is soluble in water while ferric hydroxide is also base not soluble in water। तो भैया not soluble in water है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अ, नहीं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेसेस बट द solubility of सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कंपैरेटिवली हायर देन फेरिक। ठीक है। वैसे मतलब इसको भी पूरी तरीके से ना नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वहीं पे फेरिक हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा। हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। हाइड्रोनियम आयन बनेगा कैसे? कैसे बन रहा है हाइड्रोनियम आयन? हाइड्रोनियम आयन है क्या बेटे? हाइड्रोनियम आयन ये होता है हाइड्रोनियम आयन। और जनरली ये बनता है कब है? जब हम एसिड को और वाटर को मिलाते हैं। कैसे बनता है ये? एसिड और वाटर को। तो यहाँ पे किस किस को मिलाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर? नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर? नहीं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर? हाँ जी, हाइड्रोजन क्लोराइड ये एसिड है, वाटर। ठीक है। इथेनॉल एंड वाटर नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब इन कंपाउंड्स को कंसिडर करना है। और क्या कह रहा है? मतलब ये 4 कंपाउंड्स गिवन है। विच ऑफ दीज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इन सोल्यूशन मतलब इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी को वही कंडक्ट करेंगे जो वाटर में मिक्स होके आयंस दे देंगे, मतलब हाइड्रोनियम आयन देगा या आयंस देंगे। तो HCl होता है भैया। ठीक है। C2H5OH मतलब ये एल्कोहल है, ये नहीं देगा। ये क्या है? ग्लूकोज है, ये भी नहीं देगा। H2SO4 ये देता है। तो ये वैसे ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो ये कंडक्ट करते हैं। तो 1N4 ऑप्शन डी में है। तो ये हमारा आंसर हो गया 1N4। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारा? ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज एडवाइज टू ऐड एसिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो एडवाइज। देखो क्या कह रहे हैं कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं? डाइल्यूशन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? हम एसिड को ऐड करते हैं वाटर में। मतलब एसिड को ऐड करते हैं वाटर में, और वो भी कैसे करते हैं? ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं बेटे। क्या करते हैं? ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, और फिर प्रॉपर स्टीरिंग मतलब इस तरीके से उसे घुमाते हैं। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि वाटर को ऐड नहीं करेंगे। मतलब हमारे पास अगर एसिड है और अगर इसमें अगर हमने वाटर ऐड कर दिया तो क्या होगा? तो जैसे ही आप वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है हाईली एक्सप्लोसिव। क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जैसे ही हम वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, और ऐसा हो सकता है कि जो हमारा एपरेटस है वो भी ब्रेक हो सकता है। क्या हो सकता है बेटे? जो एपरेटस है वो ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भैया ये काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक है। हाईली एक्सोथर्मिक होगा तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा,
और इतनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है जिससे हमारा एपरेटस ब्रेक हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, अभी जस्ट बताया था, क्या था, क्या ऐड करना है, हम एसिड को ऐड करना है, एसिड को ऐड करना है किसमें, वाटर में, क्या चीज, वाटर में ऐड करना है, कैसे, ड्रॉप वाइज, कैसे, ड्रॉप वाइज, विद प्रॉपर स्टीयरिंग, विद प्रॉपर स्टीयरिंग। ठीक है, स्टीयरिंग का मतलब इस तरीके से घुमाना है। ठीक है, कह रहे थे कि सेफ प्रोसीजर, तो यही है भैया सेफ प्रोसीजर, क्योंकि अगर आपने वाटर को ऐड कर दिया तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड राइट इट्स पीएच। देखो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम किसके साथ मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनेगा क्या, Na2 सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे वाटर के साथ, मतलब ये इसको ऐड करेंगे इसके साथ H2SO4 को NaOH के साथ, तो सॉल्ट बना। अब ये कैसा एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कैसा बेस है, वीक मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जो ये सॉल्ट बनेगा, ये कैसा सॉल्ट बनेगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ये कैसा सॉल्ट है बेटे, न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रल सॉल्ट, तो इसका पीएच किसके बराबर होगा, न्यूट्रल का 7 के आसपास। ठीक है, 7 के आसपास होगा। अगला था ड्राई HCl डज नॉट कंडक्ट, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। क्यों कह रहा है कि जो ड्राई HCl गैस है ये कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, मतलब जो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर होता है उसके कलर को चेंज क्यों नहीं करता, बिकॉज इन ड्राई HCl there is no ions, कोई भी आयंस नहीं होंगे ड्राई में। तो अगर हमें आयंस चाहिए तो हमें HCl का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, HCl का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू शो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन द लेबोरेटरी। क्या प्रिपेयर करना है, हमें HCl गैस प्रिपेयर करना है लैब में, इसके लिए लेबल्ड डायग्राम बनाना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट विद ड्राई एंड देन विद वेट लिटमस पेपर, इन विच ऑफ द टू केसेस डज द लिटमस पेपर शो चेंजेस। ठीक है, और लास्ट में स्टेट द रीजन ऑफ एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर बाय ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले तो क्या काम करना है, पहले हमें एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है, किस चीज के लिए, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, मतलब आप इसे लेबल्ड बनाइएगा, बढ़िया सा बनाइएगा। यहाँ पे हमने एक सॉल्ट लिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमने एक सॉल्ट लिया हुआ है NaCl। क्या लिया हुआ है, NaCl। इसमें हम एक एसिड ऐड कर देते हैं H2SO4। ठीक है, जैसे ही H2SO4 को ऐड करेंगे इसमें, तो क्या होगा, यहां से गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, यहाँ पे गैस इवॉल्व होगी और ये जो गैस इवॉल्व हो रही है इसके थ्रू बाहर निकल रही है, और ये जो गैस निकल रही है ये कौन सी गैस है, HCl। तो हमने क्या किया, NaCl को मिलाया किसके साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है, और ये जो गैस निकली ये HCl गैस है। ठीक है, आप इसे बनाइएगा, बहुत बढ़िया सा डायग्राम बनाइएगा, सुंदर सा डायग्राम बनाना आप इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा है, टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट विद ड्राई एंड देन विद वेट लिटमस। ठीक है, तो ड्राई वाले के साथ काम नहीं करेगा, वहीं पे जो वेट लिटमस होगा, वेट लिटमस पेपर होगा, उसके साथ ये काम करेगा। क्यों, क्योंकि भैया वेट लिटमस में जैसे सोल्यूशन बनेगा, जो ये गैस बन रही है HCl गैस बन रही है, जैसे ही वेट लिटमस पेपर के साथ सोल्यूशन बनाएगा, मतलब वेट लिटमस के साथ के कांटेक्ट में आएगा, तो ये आयंस में कन्वर्ट कर जाएगा, आयंस में दे देगा। ठीक है, डज द लिटमस पेपर शो चेंजेस इन कलर। हाँ जी, किस में शो कर रहा है कलर, ये शो कर रहा है वेट लिटमस में। किस में शो कर रहा है बेटे,
वेट लिटमस में। क्यों? क्योंकि वेट लिटमस में के साथ जब ये आ रहा है तो आयंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट था कि स्टेट द रीजन फॉर एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर। पता है एसिडिक कैरेक्टर क्यों? तो थर्ड पार्ट वही जो मैं बता रहा था कि जब HCl किसके साथ मिल रहा है? वेट लिटमस के साथ, वेट लिटमस के साथ, तो क्या हो रहा है? आयंस दे रहा है। ये क्या दे रहा है? आयंस दे रहा है। और आयंस आयंस में बनने की वजह से ही लिटमस पेपर क्या कर रहेगा? अपना कलर चेंज करेगा। तो ड्राई HCl गैस कलर चेंज नहीं करती, याद रखेंगे। ड्राई HCl गैस कलर चेंज नहीं करेगी, लेकिन वेट लिटमस या फिर जो सोल्यूशन HCl गैस का जो सोल्यूशन होगा वो कलर चेंज करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, वैसे कर लेते हैं, चलो। NaOH प्लस Zn, तो ये हो जाएगा Na2ZnO2 और साथ में H2। ठीक है, ये होता है सोडियम जिंकेट। अच्छा, इसको बैलेंस भी करना है भैया, इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो Na2 हो गए, Na2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गई, ऑक्सीजन 2 हो गई, Zn 1 है, Zn 1 है, H2 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस, अच्छा ये तो वही वाला इक्वेशन है भैया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा ये। क्या बनाएगा ये? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, अच्छा अगर HCl को H2O के साथ मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? H3O प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो ये बन गया बैलेंस एंड कंप्लीट एंड बैलेंस द इक्वेशन। तो हमने बैलेंस भी कर दी और कंप्लीट भी कर दी इक्वेशंस को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल डिसोशिएट इन टू प्रोड्यूस आयन इन देयर सोल्यूशन। ठीक है, जब इनको सोल्यूशन बनाएंगे तो ये सारे के सारे किस तरीके से डिसोशिएट होंगे। ठीक है, तो डिसोशिएट HCl है। ठीक है, तो HCl जब डिसोशिएट होगा तो कैसा डिसोशिएट होगा बेटे? तो ये HCl है ना, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, ये है HCl। जब डिसोशिएट होगा तो ये क्या देगा? देगा ये H प्लस और Cl माइनस। क्या देगा ये? Cl माइनस। और ये एक्वस है, ये दोनों एक्वस हैं। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, ये भी डिसोशिएट होके क्या देगा बेटे? अच्छा ये रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन है, H प्लस और NO3 माइनस, ये भी एक्वस है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या देगा ये देगा भैया H प्लस और SO4 2 माइनस, ये भी एक्वस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। ठीक है, तो ये भी डिसोशिएट होके क्या देगा? ये भी देगा Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, क्या देगा ये? KOH, K प्लस और OH माइनस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस होता है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी डिसोशिएट होके क्या देगा बेटे? Mg2 प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो किस तरीके से डिसोशिएट होंगे? तो ये देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इलस्ट्रेट एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग hydrogen are acidic. Whether all contain. What happen when hydrochloric acid and sodium hydroxide are dissolved in water? Explain by giving equation of each. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? Illustrate an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. देखो क्या कह रहा है कि भैया हमें इन्वेस्टिगेट करना, मतलब एक्टिविटी शो करनी है कि जो सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन है वो एसिडिक हैं कि नहीं है। तो देखो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, दो ही एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहाँ पे ले लेता हूं सॉल्यूशन ऑफ HCl। क्या लिया मैंने? HCl। ठीक है, यहाँ पे एक लिया हमने, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे
2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही HCl को लगाएंगे, एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट, ये वो ना लगा के यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये बल्ब जो है HCl के साथ क्या कर रहेगा? ग्लो करेगा। ये बल्ब जो है ये ग्लो करने लगेगा। वहीं पे अगर मैं इसमें अल्कोहल ले लेता, क्या ले लेता मैं? अल्कोहल, अल्कोहल ले लेता, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे भी फिर से बल्ब लगा लेता, ये बल्ब लगा लेता इस तरीके से, ठीक है। आप पूरा सेटअप बना लेना इसका थोड़ा, ठीक है। तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि भैया अल्कोहल में है तो H प्लस, मतलब हाइड्रोजन है, लेकिन ये उस H को रिलीज नहीं कर पाता है। वहीं पे HCl में होता है H भी है, ये डिसोशिएट हो जाता है, ये डिसोशिएट हो जाता है, ये डिसोशिएट नहीं हो पाता, ठीक है। अगला है व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। कह रहे हैं कि क्या होगा अगर हम HCl को और NaOH को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो अगर हमने HCl को डिसॉल्व कर दिया वाटर में, किस में डिसॉल्व कर दिया? वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो क्या देता भैया? ये तो हाइड्रोनियम आयन दे देगा, मतलब, और Cl माइनस देगा। वहीं पे अगर हम NaOH को अगर हम वाटर में ऐड कर दे रहे हैं, तो ये भी डिसोशिएट हो जाएगा, और डिसोशिएट होके क्या देगा बेटे? ये डिसोशिएट होके देगा Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो मतलब ये डिसोशिएट होके क्या दे देंगे? आयंस दे देंगे। यही पूछ रहा था कि क्या होगा अगर हम HCl को या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6, ठीक है। फ्रेश मिल्क है जिसका pH कितना है? 6 है। फ्रेश मिल्क का pH 6 है, ठीक है। टू डिले इट्स कर्डलिंग, मतलब वो जो कर्डलिंग, मतलब अगर हम कह सकते हैं कि फटने से बचाना है उसको, तो उसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? तो बेटे उसके लिए हमें एक बेस ऐड करना पड़ेगा। बेस कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। नहीं भैया, सोडियम कार्बोनेट ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। बेकिंग पाउडर भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सोडियम कॉस्टिक सोडा भी ऐड नहीं करते हैं, बेकिंग सोडा को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है बेटे? बेकिंग सोडा को ऐड किया जाता है, ताकि वो आसानी से जल्दी फटे ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेलेक्ट द फॉलोइंग, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस, मतलब इनमें से सेलेक्ट करना है कि जो बेसिस के लिए जो स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसिस आर बिटर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड में, नहीं भैया, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। बीटर तो होते हैं लेकिन ब्लू को रेड में नहीं कन्वर्ट करते हैं। बेसिस हैव pH लेस देन 7, नहीं। बेसिस आर सार, सार तो नहीं होते भैया, ठीक है। बेसिस टर्न्स पिंक व्हेन ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन इज एडेड, हाँ। बेसिस फिनोप्थिलीन के साथ जब ऐड किए जाते हैं तो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कंसिडर द pH वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल, ठीक है। ये मतलब ये इनके pH वैल्यू दे रखी है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस, मतलब H प्लस की डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो ये सबका pH वैल्यू गिवन है, इसका मतलब सबसे ज्यादा, सबसे कम वैल्यू इसकी है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा H प्लस इसमें होगा। इसके बाद 1 वाला है, 1 का, ठीक है। फिर इसके बाद pH 4 है, मतलब 4 वाले का कितना है? 3 है। तो इसके बाद ये हो गया, और फिर लास्ट, तो ये ऑर्डर होगा। मतलब सबसे ज्यादा H प्लस किस में है? गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है। फिर है लेमन जूस में, फिर है डाइल्यूट एसिटिक एसिड में, और फिर है विनेगर में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2143 ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन गिव्स येलोइश ऑरेंज कलर, ठीक है। क्या है? एक सॉल्यूशन है, येलोइश ऑरेंज कलर है, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ
यूनिवर्सल इंडिकेटर आर एडेड, मतलब येलोइश ऑरेंज कलर शो हो रहा है जब हम उसके साथ क्या ऐड कर रहे हैं, जब उसके साथ हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब देखो येलोइश ऑरेंज है, मतलब ये थोड़ा थोड़ा रेड की तरफ जा रहा है ये कलर। ये किसकी तरफ जा रहा है? रेड की तरफ जा रहा है कलर। इसका मतलब ये क्या है? एक एसिड है। अब इनमें से हमें एसिड सेलेक्ट करना है, तो भैया पहला ही ऑप्शन हमें एसिड दिख गया, बाकी तो बेसिस है। ये तो सॉल्ट है, ये भी बेस है, ठीक है, तो लेमन जूस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न्स फिनोप्थिलीन पिंक, मतलब एक एक्वस सोल्यूशन है ए, ठीक है, जो फिनोप्थिलीन को पिंक कलर में बदल दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये बेस है, इसका मतलब ये बेस है। ऑन एडिशन ऑफ एन सोल्यूशन बी टू ए, मतलब एक बी को फिर हमने ए के साथ ऐड किया तो पिंक कलर डिसअपेयर हो जा रहा। मतलब हमने क्या किया, देखा कि भैया जैसे फिनोप्थिलीन को बेस के साथ ऐड कर रहे हैं तो पिंक कलर आ रहा। फिर हमारे पास एक सोल्यूशन बी है, उसको हमने उस पिंक कलर वाले सोल्यूशन के साथ ऐड किया तो पिंक कलर डिसअपेयर हो गया। तो ये जो ए है वो क्या है? बेस है, और जो बी है वो क्या है? एसिड है, ठीक है। ए इज अ स्ट्रांगली बेसिक, बी इज अ वीक एसिड, वीक बेस नहीं। ए इज अ स्ट्रांगली एसिडिक नहीं। ए हैज pH greater than 7, B has pH less than 7, ठीक है। हाँ भैया ए क्या है? बेस है तो उसका pH 7 से ज्यादा होता है। बी क्या था? एसिड था, उसका pH 7 से कम है। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ए हैज pH लेस देन 7 नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड, तो HCl बनता है भैया, याद रखना, ठीक है। हमारे पेट में कौन सा एसिड बन रहा होता है? हमारे पेट में HCl बन रहा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा होता है पेट में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें, टू सॉल्यूशंस M and N give red and blue color respectively with a universal indicator, मतलब जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ यूज कर रहे हैं तो ये तो रेड कलर दे रहा है, ये रेड कलर दे रहा है, और ये ब्लू कलर दे रहा है। इन विच सोल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बी मोर, तो पहले तो देख लो भैया, M क्या है? M एसिड है, N क्या है? N बेस है, ठीक है। अब फर्स्ट क्या रहा है, इन विच सोल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज मोर, ठीक है। जस्टिफाई और आंसर, तो किस में है? M में। क्यों? क्योंकि M क्या है? एसिड है, एसिड में H प्लस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है इसलिए, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सेकंड वाला, इफ बोथ M and N आर मिक्स्ड एंड द रिजल्टेंट मिक्सचर इज टेस्टेड विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इट टर्न्स ग्रीन, मतलब अगर हमने M और N को मिला दिया, मतलब एसिड और बेस को मिला दिया, तो क्या बनता है बेटे? सॉल्ट बनता है। तो ग्रीन कलर जो हो रहा है वो सॉल्ट का ही ग्रीन कलर हो रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट? कैसा है सॉल्ट? ये है न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा है बेटा? ये न्यूट्रल सॉल्ट है। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। और इसका pH 7 के आसपास, pH कितना हो जाएगा इसका? 7 हो जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर भी है, क्योंकि एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विच वन इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है। तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? तो भैया ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जैसे सोल्यूशन बनाएंगे इसका तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है बेटे। क्या होता है? ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है ये, ठीक है। जैसे इसका सोल्यूशन बनाएंगे कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है, ये पार्शियली आयनाइज्ड होता है बेटे, पार्शियली आयनाइज्ड होता है, ठीक है। ये पार्शियली आयनाइज्ड होता है और ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है। राइट द नेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वन मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, किसी एक और स्ट्रॉन्ग एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो H2SO4 जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या भैया? ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें, you are provided with concentrated sulfuric acid, describe the process of dilution, dilute solution of sulfuric acid। भैया इसका पहले भी बता चुका हूं, क्या ऐड करेंगे? एसिड को ऐड करेंगे किसके साथ?
वाटर के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। पहले भी समझाया मैंने, ये एसिड को वाटर के साथ ऐड किया जाएगा, ना कि वाटर को एसिड के साथ। एसिड को ऐड करना है वाटर के साथ, क्योंकि अगर आप वाटर को अगर एसिड के साथ ट्रीट मतलब ऐड करोगे तो जो ये प्रोसेस होगा ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा। इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन। तो इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन तो क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है भैया, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो डाइल्यूट करने पे जो पीएच वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक एसिड बन जाएगा, वीक एसिड बनने लगेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा था, क्या इफेक्ट होगा, तो इनका कंसंट्रेशन घट जाएगा। अगले क्या कह रहा है, इफ द H3O plus ion मतलब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड इन द सॉल्यूशन, will the pH of the solution will the pH increase और decrease। अगर हमने इसमें क्या ऐड किया बेटे, हाइड्रोनियम आयन ऐड किया, तो सी पार्ट समझा रहा हूं, तो pH will increase, क्या हो जाएगा, pH will increase, ठीक है। pH increase, what is the probable color of the pH if the pH range is this, ठीक है। अगर क्या कलर होगा अगर 0.5 से 2 के बीच में है, तो रेड कलर होता है भैया। कैसा होता है, रेड कलर, ठीक है। प्रोबेबल कलर तो रेड कलर होता है, क्यों क्यों, क्योंकि भैया एसिड के साथ जब पीएच को टेस्ट करते हैं तो रेड कलर मिलता है। व्हाट डज द पीएच स्केल मेजर्स, ठीक है। तो ये एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करता है, क्या करता है, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इट्स रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 तक होता है भैया, ठीक है। क्या बता रहा है, व्हाट डज द पीएच स्केल मेजर, क्या मेजर करता है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस को मेजर करता है, बताता है ये। इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 14 तक इसकी रेंज होती है। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। अगर हाईएस्ट पीएच है, हाईएस्ट पीएच क्या बता रहा है, बेसिक बेस है, मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन है वो कैसा, बेस। लोवेस्ट वैल्यू बता रहा है कि जो हमारे पास सोल्यूशन है वो क्या है, एसिड है, ठीक है। आप पूरा इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिए भैया, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है वो सिखा रहा हूं, बाकी स्टेटमेंट के फॉर्म में तो आप लिख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 एसिडिक सॉल्यूशंस ए बी एंड सी, ठीक है। 3 एसिडिक सॉल्यूशन है ए बी सी, ठीक है। ए है, बी है और सी है। ए का पीएच कितना है, 0 है, बी का पीएच 3 है और सी का पीएच 5 है। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H+। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसमें, ए में, क्यों, क्योंकि भैया इसका पीएच कम है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। विच सॉल्यूशन हैज द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H+, मतलब जो वीक एसिड होगा, तो अगर तीनों में देखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये, सबसे वीक एसिड ये, तो किसमें H+ का कंसंट्रेशन कम है, सी में। हाउ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड। अरे भैया कितनी बार बताएं कि कैसे डाइल्यूट करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे डाइल्यूट करोगे भैया, आप इस तरीके से डाइल्यूट करोगे कि ये लिया आपने पानी, क्या लिया, वाटर, इसमें ये वाटर है, ये क्या है बेटे, वाटर है, ठीक है। इसमें आप ऐड करोगे कैसे, एसिड को ऐड करोगे, लेकिन ऐड करने का तरीका भी क्या बताया, ड्रॉप वाइज, और साथ में स्टीयरिंग जरूर करना, ऐसा घुमाना जरूर है भैया। क्यों घुमाना, क्यों है घुमाने का प्रोसेस क्या है, कि जैसे ही एक एसिड की ड्रॉप पड़ेगी तो हीट इवॉल्व होगी, जैसे हम उसे घुमाएंगे तो वो हीट डेसिपेट हो जाए, फिर दूसरे एसिड की ड्रॉप पड़ेगी तो जैसे ही हीट इवॉल्व होगी वो फिर से डेसिपेट हो जाए, इसलिए घुमाना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड पी फॉर्म्स enamel of tooth, enamel of teeth, it is hardest substance of the body, ठीक है। तो क्या है, कंपाउंड पी है जो कि मतलब जिससे जो टिथ है वो बने हुए, एनामल ऑफ टिथ बने हुए, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। इट डिसॉल्व्स इन वाटर, सॉरी इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, बट गेट कोरोडेड व्हेन द पीएच इज लोवर्ड बिलो
5.5, मतलब pH अगर 5.5 से कम हो जाता है तो घट जाता है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, ठीक है, तो इस सब्सटेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो भैया ये P क्या है, क्या होता है, ये किससे बना होता है भैया बताओ? ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। हाउ डज इट अंडरगो डैमेज? देखो क्या कह रहे हैं कि हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यूरिंग ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, मतलब अगर आपने चॉकलेट्स या स्वीट्स खाई तो कैसे ये डैमेज होगा। देखो क्या होगा कि बेटे जब हम इनको खाते हैं, मतलब ये खाते हैं, तो जो पीएच ऑफ माउथ, पीएच लोअर देन 5.5 हो जाता है, मतलब 5.5 से क्या हो जाने लग जाता है, कम होने लग जाता है। जो मुंह का पीएच है वो 5.5 से घट जाता है, कम हो जाता है। अब जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगेगा तो जो ये कैल्शियम फॉस्फेट मतलब जो टूथ है वो क्या होने लगेगा, डिके होने लगेगा। ठीक है, तो आप इसको पूरा ही लिखेंगे कि हाउ डज इट अंडरगो डैमेज। तो आप लिखेंगे कि भैया जैसे ही हम इन्हें कंज्यूम करेंगे तो जो स्लाइवा है वो पूरी तरीके से इसको न्यूट्रलाइज, जो एसिड वहां पे जो बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। जो स्लाइवा पूरे एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो पीएच है वो 5.5 से नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से डिके होने लग जाता है। अब कैसे प्रिवेंट किया जाएगा भैया? क्या? ब्रश करके। क्या करके? ब्रश करके। ठीक है, प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, मतलब आप कुछ भी खा रहे हो उसके बाद ब्रश जरूर करो। ठीक है, वैसे तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं भैया 2 बार जरूर करना है ब्रश। किस समय? एक रात में सोने से पहले और एक मॉर्निंग में उठने के बाद जरूर करना है ब्रश। तो 2 टाइम तो जरूर करना है, वैसे ज्यादा करो तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, दांत सही सलामत रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेम द सॉल्ट, नेम द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। इनमें से किसको यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए? तो भैया परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा को यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट ये है हमारे पास, क्या है? वॉशिंग सोडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इस टेबल को स्टडी करो और उनमें से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करो। देखो ये हमारे पास क्या था? एसिड था। क्या था ये? एसिड था, बेस था। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैसा सॉल्ट बनाता है? न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहाँ पे बेसिक लिखा है, गलत है। ये कैसा है? वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट बनाएंगे। यहाँ न्यूट्रल लिखा हुआ है, गलत है। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाएंगे? न्यूट्रल सॉल्ट। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्ट हो गया, मतलब ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटे। क्या रहा? स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे पी कोई सब्सटेंस है, जैसे इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया, CaOH होल ट्वाइस। लाइम वाटर याद है? लाइम वाटर, अभी लाइम वाटर आ गया तो लाइम वाटर से दिमाग में आ गया क्या हमारे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे जो गैस आ रही होगी भैया वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। हमने एसिड ऐड किया तो एसिड को किसके साथ ऐड करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? कार्बोनेट्स के साथ। तो देखो Cl2 गैस नहीं, भैया Cl2 गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन ये क्या है? ये भी कंपाउंड नहीं है भैया, ये भी नहीं है। तो क्या ये देखो क्या है? सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और ये मिल्की कलर में टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, कैसे याद रखा? लाइम वाटर, लाइम वाटर का भैया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमने बहुत बार पढ़ लिया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इनमें से किस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता? तो इसके लिए भैया ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको याद होना चाहिए क्या? इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक तो नहीं कर पाओगे आप इस तरीके के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्या क्या है जरा इनके फॉर्मूले लिख भी लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की CaO
CaOCl2 होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4.12H2O होता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। तो देखो किस किस में, अच्छा यहाँ पे ध्यान से जरा देखना, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि डू नॉट हैव, मतलब डू नॉट हैव लिखा हुआ है, और बच्चे जल्दबाजी में जब करेंगे तो इसमें इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पूछा किसके बारे में जा रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा भी है कि किस में नहीं है, तो एक तो इसमें नहीं है और एक इसमें नहीं है, मतलब 1 और 4 वाले में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि किस में है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस में नहीं है, तो इनमें नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। हाँ जी, यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। NaOH इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। हाँ जी, बेसिक सॉल्ट होता है, इसीलिए एंटासिड की तरह, मतलब अगर कहीं पे एसिडिटी हो रही, किसी को अगर एसिडिटी हो रही है तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कंज्यूम कर सकता है। तो मतलब ए तो सही है, उसके लिए आर भी सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ टार्टरिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक्स द टेस्ट ऑफ केक बिटर ड्यू टू। कह रहा है कि अगर हमने बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड नहीं मिला रखा है तो क्या होगा, जो केक होगा वो बिटर होगा। बिटर क्यों होगा भैया, बिटर होगा बिकॉज कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बनने की वजह से बिटर होगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्ट ए इज कॉमनली यूज्ड इन, सॉल्ट ए कॉमनली यूज इन फूड प्रोडक्ट्स। सॉल्ट ए को यूज किया जा रहा है किस चीज में, फूड प्रोडक्ट्स में यूज किया जा रहा है ए को। टू इज अ रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस बी, मतलब जो ए है इसको फूड प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, इसको एज अ रिएक्टेंट यूज किया जाता है किस चीज को, बी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। यूज्ड इन अ किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, ठीक है। मतलब बी को यूज किया जा रहा है पकौड़े को टेस्टी बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए। किसको यूज किया जा रहा है, बी को यूज किया जा रहा है पकौड़े को टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए, बी को यूज कर रहे हैं। सॉल्ट बी ऑन हीटिंग, मतलब सॉल्ट बी को जब हम हीट करेंगे कन्वर्ट्स इनटू सॉल्ट सी, मतलब ये सी में कन्वर्ट हो जाएगा। विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, किसमें, ग्लास में। अब देखो जो ए है ये क्या भी है, NaCl, क्योंकि फूड आइटम्स में यूज करते हैं, ठीक है। जो ये बी है ये क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इस कॉमन सॉल्ट को यूज किया जाता है भैया इसको प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप इसे हीट करोगे तो बनता है क्या, Na2CO3 बनता है, क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो ए क्या है हमारे पास, NaCl, बी क्या है, NaHCO3, फिर सी क्या है, Na2CO3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट shows an orange red color when drop of universal indicator is added. This salt is made up of, देखो क्या कह रहा है कि ऑरेंज रेड कलर बना रहा है, इसका मतलब जो सॉल्ट बना है वो कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है बेटे, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट बनता कैसे है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, वीक एसिड वीक बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, हाँ जी, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को मिलाएंगे तो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन बिलो अ रिएक्शन शोइंग क्लोर एल्कली प्रोसेस, मतलब जो ये रिएक्शन है ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है, ठीक है। एबीसी कहां कहां पे मिलता है, तो देखो जो H है H2 ये कैथोड पे मिलता है बेटे, कहां पे मिलता है, कैथोड पे। जो Cl2 ये मिलता है एनोड पे। ध्यान रखेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्लोरीन एनोड पे मिलता है और हाइड्रोजन कैथोड पे मिलता है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ABC एट एनोड, भैया ए कह रहे हैं कि एनोड पे मिल रहा है, नहीं ए एनोड पे तो नहीं मिल रहा। नियर कैथोड, अब ए नियर कैथोड, बी एट एनोड, सी एट कैथोड, ठीक है। तो ये तो सही है, देखो
ए क्या था, ए NaOH था जो कि नियर कैथोड है, ठीक है। ए मतलब जो बी है Cl2 वो एनोड पे मिल रहा है, और H2 किस पे मिलता है, कैथोड पे मिलता है, ठीक है। अब ये नीचे वाला तो ऑप्शन गलत है, ये नीचे वाला भी गलत ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे हमारे पास है सोडियम कंसंट्रेटेड H2SO4 है, और सोडियम क्लोराइड है बॉइलिंग गैस। तो देखो इनसे तो क्या बनती है भैया, इनसे तो HCl गैस मिलती है, जब इन दोनों को यूज करते हैं तो HCl गैस रिलीज होती है, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसमें पूछ क्या रहा है कि इफ द क्लाइमेट इज ह्यूमिड, अगर क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड है, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन अ गार्ड ट्यूब, मतलब ये जो गार्ड ट्यूब है यहां पे क्या यूज कर रखा है बेटे, कैल्शियम क्लोराइड, क्या यूज किया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड यूज किया हुआ है, किसमें, गार्ड ट्यूब में, किसमें, गार्ड ट्यूब में। तो ये क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि भैया जब यहां से इसको यूज करेंगे बॉइलिंग ट्यूब में कंसंट्रेटेड H2SO4 और NaCl को ऐड करेंगे तो HCl मिलेगा। अब जो ये HCl है ये पास होगा यहां से, और यहां पे जो गार्ड ट्यूब है इसमें कह रहे हैं कि कैल्शियम क्लोराइड को क्यों यूज कर रहे हैं, तो एब्जॉर्ब द गैस, नहीं भैया गैस को ऑब्जॉर्व करने के लिए नहीं, वार्म अप द गैस, गैस तो वैसे ही वार्म अप हो रखी होगी, ड्राई द गैस, गैस को ड्राई करने के लिए, मतलब अगर गैस में अगर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाएगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड, वहां पे मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किस किस चीज का मिक्सचर है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड का मिक्सचर होता भैया, किसका है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड का मिक्सचर होता है क्या, बेकिंग सोडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.12H2O होता है, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन, इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग X at 373 Kelvin it loses water to become Y, Y is a substance used by the doctor। देखो डॉक्टर क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, POP यूज करते हैं। तो क्या है हमारे पास CaSO4.2H2O, क्या है .2H2O, इसको हम 373 केल्विन पे अगर इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O। एक्स क्या है, एक्स ये है, वाई क्या है, वाई है, एक्स होता है क्या है, जिप्सम, ये क्या है, जिप्सम, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, एक्स, एक्स क्या है, जिप्सम है बेटे, ठीक है, जिप्सम, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वाई। हाउ कैन एक्स बी रीऑब्टेन्ड, मतलब कह रहे हैं कि एक्स को वापस, मतलब एक्स से वाई मिल गया, अब इससे हमें वापस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें हमें लेना है CaSO4.12H2O, इसको ऐड कर देंगे हम किसके साथ, वाटर के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें फिर से मिल जाएगा CaSO4.2H2O। तो ये क्या था, POP, POP से हमें मिल गया वापस से फिर से क्या, जिप्सम मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है, कैसे पता चलेगा भैया, अगर मैं इसको वाटर के साथ ऐड करता हूं तो क्या देगा ये देगा NaOH और साथ में H2CO3, ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, एसिड है, कैसा एसिड है, वीक एसिड है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो सोडियम कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है। जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई करने के लिए हमने इक्वेशन लिख दी है। हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा, अब कह रहे हैं कि इसको वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया, तो देखो इसको वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिया इसको इसको हमने हीट कर दिया, मिला Na2CO3, ठीक है, साथ में H2O निकल गया और CO2 भी निकल गया। अब जो ये Na2CO3 है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, Na2CO3 है, इसके साथ हमने ऐड किए 10H2O के मॉलिक्यूल्स, मिल गया
वॉशिंग सोडा, क्या मिला? वॉशिंग सोडा मिल गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटे। अगला क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन एक्स गिव्स ऑरेंज कलर व्हेन इट ड्रॉप व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इट फॉल्स ऑन पीएच पेपर। ठीक है, मतलब जो सोल्यूशन एक्स है ये ऑरेंज कलर देगा, while अनदर सोल्यूशन है जो ब्लूइश कलर दे रहा है, व्हेन ड्रॉप ऑफ इट फॉल्स ऑन अ पीएच, व्हाट इज द नेचर ऑफ बोथ? ठीक है, तो दोनों का नेचर बताना है भैया। देखो, जो एक्स है ये कैसा है? ऑरेंज रेड कलर दे रहा है, तो ये हो गया एसिडिक। वाई वाला हो गया बेसिक। इसका कलर कहां से, इसका कलर क्या होगा? इसका कलर पूरा रेड तो नहीं दे रहा है ना ये, ठीक है, तो रेड कलर तो नहीं दे रहा है। अगर रेड कलर दे रहा होता तो भैया, तो तब तो हम क्या देते कि भैया सबसे कम हो जाता पीएच, तो पीएच वो है, तो ये लगभग 3 से 4 के आसपास का पीएच होगा इसका। बेसिक वाला जो है, बेसिक में ब्लू कलर भी नहीं दे रहा है, ब्लूइश कलर दे रहा है, तो इसका होगा 11 से 12 के बीच में। ठीक है, व्हाट इज द डिटरमाइन द पीएच, पीएच भी बता दिया। तो एक्स क्या था? एसिड था। वाई क्या था? बेस था। इनका हमने पीएच लिख लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन 3 सॉल्यूशन एक्स वाई एंड जी, मतलब हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं, एक्स वाई और जी हैं। क्या है? 3 सॉल्यूशंस, एक हो गया एक्स, वाई हो गया और जी। इसके साथ हमने यूज किया यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या यूज किया? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व द चेंजेस इन द कलर एज ग्रीन। इसके साथ जब ऐड किया तो ये तो ग्रीन कलर शो होने लगा, ये रेड कलर शो कर रहा है वाई वाला, और जेड वाला ब्लू कलर शो कर रहा है। क्या, कौन सा कलर शो कर रहा है? ब्लू। अरेंज एक्स वाई एंड जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच मतलब ये क्या है? ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल, तो इसका पीएच 7 होगा। ये एसिड है तो इसका पीएच लेस देन 7 होगा। ये बेस है, इसका पीएच ग्रेटर देन 7, एक मिनट उल्टा लिख दिया क्या मैंने, इसका पीएच लेस देन 7 होगा और इसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं अरेंज द एक्स वाई जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच के हिसाब से रखना भैया, तो सबसे कम पीएच किसका होगा? वाई का, फिर किसका होगा? फिर एक्स का, फिर किसका होगा? जेड का। ठीक है, अरेंज कर लिया। नेक्स्ट पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉल 3 एक्स वाई जी विल चेंज द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन। तो कौन चेंज करेगा? इसका जो बी पार्ट है, तो कौन चेंज करता है कलर? जी, क्योंकि ये क्या है? ये एक बेस है, बेस को फिनोप्थिलीन के साथ ऐड करते हैं तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर शो करता है। ठीक है, तो जेड वाला या जी वाला चेंज करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एन एल्कालाइन सॉल्ट। बताया कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एल्कालाइन सॉल्ट क्यों है। इससे पहले भी बता चुका हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये बना होता है किससे? स्ट्रॉन्ग बेस। किससे? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना होता है। वीक एसिड से बना हुआ होता है ये। ठीक है, अभी किया था ये, पीछे देख लेना अगर वो नहीं अगर इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो। लिस्ट इट्स 2 यूजेस। कहां कहां यूज किया जा सकता है इसे? एज अ एंटासिड की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, और कहां यूज कर सकते हैं इसे बेटे? और इसे हम किचन में भी यूज कर सकते हैं फॉर कुकिंग पर्पस। किसके लिए यूज कर सकते हैं? कुकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, केक बना दिया, ब्रेड बना दिया, उनके लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके यूजेस। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला लिखो। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करते हैं? कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके थ्रू हमने पास करवाया Cl2, तो मिल गया हमें क्या? CaOCl2 प्लस H2O। क्या मिला? ये। ठीक है, तो ये मिल गया, ब्लीचिंग पाउडर मिल गया। what purpose is used in for what purpose is it used in drinking water? for किसके लिए यूज किया जाता है? डिसइंफेक्टिंग के लिए। इनफेक्टिंग के लिए मतलब डिसइंफेक्टिंग के लिए यूज किया जाता है भैया, कि जहां पे अगर जम्स को किल करना है, ठीक है, वाटर को प्योरीफाई करना है, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है इसे।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग सॉल्ट, हमने कुछ सॉल्ट्स लिए, एक है YCl NH4OH, और व्हाट वुड बी द pH ऑफ द सॉल्ट इफ YCl, अगर Y क्या है, सोडियम है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, अगर Y क्या है, सोडियम है, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NaCl, तो इसका pH क्या हो जाएगा, NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है तो pH 7 हो जाएगा। दूसरा है NH4X, इफ द सॉल्ट NH4X, X क्या है, नाइट्रेट है, अगर नाइट्रेट है तो NH4NO3, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट किस चीज का बना होता है बेटे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, 7 से कम, इसका पीएच हो जाएगा बेटे 7 से कम। ठीक है, अच्छा, व्हाट कुड बी द चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस इफ ZCO3 is added to it and Z is potassium, Z क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम है तो K2CO3, ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, क्या है ये बेटे, सॉल्ट है। ठीक है, तो अगर हमने इसमें ब्लू सोल्यूशन डाला तो उसका कलर नो चेंज, कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है बेटे, कैसा सॉल्ट है ये, न्यूट्रल सॉल्ट है, सॉरी 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 ये गलत कर दिया, ये कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट नहीं है, एक मिनट ये गलत बता दिया ये। ठीक है, ये कैसा सॉल्ट है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो ये बेसिक सॉल्ट है बेटा, ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, और इसका जो पीएच होगा ये 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, तो ये ZCO3 है, कह रहे हैं कि ZCO3 का पीएच कलर में क्या चेंज आएगा, तो कलर में क्या चेंज आ जाएगा, ब्लू कलर का अगर हमने लिटमस सॉल्यूशन होगा तो तब यहाँ पे नो चेंज आएगा, क्योंकि पीएच कैसा है, ब्लू कलर का है, और ये जो सॉल्ट बन रहा है ये कैसा है, बेसिक सॉल्ट है बेटा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या रहा है, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्टिक सोडा इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स। ठीक है, एक एक्वस सॉल्यूशन कंपाउंड एक्स का है, किस चीज के लिए, कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, जो कंपाउंड एक्स है उसका एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। In this process, two gases Y and Z are liberated at cathode. अच्छा, Y यहाँ पे छूट गया, Y is liberated at cathode and Z at anode. On treatment with dry slag lime forms a compound B. ठीक है, तो देखो क्या रहा है कि हमने जब कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन किया तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड का X यूज किया, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो ये जो कंपाउंड है ये होता है NaCl। ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ब्राइन सॉल्यूशन बनता है, ब्राइन सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं। इन दिस प्रोसेस टू गैसेस Y and Z, Y और Z बनते हैं, Y और Z बनता है। Y किस पे आ रहा है बेटे, Y आ रहा है कैथोड पे, Y अगर कैथोड पे तो हाइड्रोजन कैथोड पे, Z किस पे आ रहा है, एनोड पे, तो Z क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। which is liberated at on treatment slaked lime, slaked lime को जब इसके थ्रू मिला जाता है तो एक कंपाउंड बनता है B, क्या बनता है B। ठीक है, मतलब जो Z है इसको अगर हम स्लेक्ड लाइम के थ्रू पास करवाते हैं, किसके थ्रू पास करवा रहे हैं, स्लेक्ड लाइम के थ्रू पास करवा रहे हैं। ठीक है, ये स्लेक्ड लाइम के थ्रू पास करवा रहे हैं तो कंपाउंड B बन रहा है, तो कंपाउंड B क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ये जो है कंपाउंड ये क्या है, बी, ब्लीचिंग पाउडर है ये, क्या ये ब्लीचिंग पाउडर है बेटा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोरो अल्कली प्रोसेस एंड राइट वन इंपॉर्टेंट। देखो क्या क्या बन रहा होता है भैया क्लोरो अल्कली प्रोसेस में, NaOH बनता है, ठीक है, कॉस्टिक सोडा जिसे बोलते हैं, H2 बनता है और Cl2 बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें बनते हैं ये। ठीक है, NaOH बन गया, H2 बन गया और Cl2 को किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है भैया, डिसइंफेक्टिंग की तरह भी यूज किया जा सकता है इसे, ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, H2 को प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन
ऑफ ऑफ अमोनिया में भी यूज किया जा सकता है इसे। अच्छा, जो NaOH है, NaOH, तो इसे यहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? इसे सोप और डिटर्जेंट की प्रिपरेशन में भी, सोप एंड डिटर्जेंट की प्रिपरेशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट की प्रिपरेशन में भी यूज कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो क्लोरएल्कली प्रोसेस में ये तीनों प्रोडक्ट बनते हैं। इनके एक एक यूजेस बोल रखे हैं भैया, लिख दिए यूजेस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट? वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो देखो ये है सोडियम कार्बोनेट, इसमें अगर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो बनता है क्या? Na2CO3.10H2O, ये बन गया वॉशिंग सोडा। गिव इट्स केमिकल इक्वेशन लिख दिया। स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट, जो ये सॉल्ट बना है ये कैसा सॉल्ट है? ठीक है, जो ये सॉल्ट बना हुआ है ये कैसा सॉल्ट है? ठीक है, तो कैसा सॉल्ट है ये होता है बेटा बेसिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट होता है ये? बेसिक सॉल्ट होता है ये। ठीक है, कैसा सॉल्ट होता है ये? बेसिक। नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस विच कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, तो ये किस तरीके की हार्डनेस को रिमूव कर सकता है बेटे? ये परमानेंट हार्डनेस को, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकता है। ठीक है, परमानेंट। नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस, किस टाइप की हार्डनेस को रिमूव कर सकता है? ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। only one half of molecule is shown in formula of plaster of Paris। कह रहे हैं कि वन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब ये कह रहे हैं कि जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है तो CaSO4.12H2O दिखता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए भैया क्योंकि इसके जो दो मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल्स के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है। देखो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है, तो जब एक होगा तो उसके साथ हाफ ही होगा। तो क्वेश्चन में पूछा था गिव रीजन, only one half of water molecule is shown in formula of plaster of Paris। क्यों दिखाई देता है एक ही? वो दिखाई देता है बिकॉज, क्योंकि भैया कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल के साथ एक H2O का मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। क्या? कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल के साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड होता है, तो एक कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ हाफ H2O ही अटैच्ड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड। किसकी तरह यूज किया जा सकता है इसे? एंटी एसिड की तरह यूज किया जा सकता है। क्यों क्यों होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड। क्यों? क्योंकि बेटा ये बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। ठीक है, और एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए हमें बेस को ही कंज्यूम करना चाहिए, तो ये बेस होता है। क्या होता है बेटा? ये बेसिक होता है, इस वजह से। अगला, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न्स व्हाइट। क्यों? देखो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल क्या होता है? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ये हो गया कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, ये अगर हम इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं? अगर इसको हम हीट करते हैं तो बनता है क्या? कॉपर सल्फेट बनता है और साथ में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकल जाते हैं। तो जैसे ही अगर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को तो वो व्हाइट कलर में टर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, इस वजह से वो कैसा बनता है? ये व्हाइट कलर का। तो ये हो गया व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर का ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्या रहा है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अ गैस G इज लिबरेटेड एट एनोड। ब्राइन सोल्यूशन का, ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? NaCl plus H2O। क्या होता है बेटे? NaCl plus H2O, ये ब्राइन सोल्यूशन है। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो गैस G लिबरेटेड एट एनोड। ठीक है, कौन सी गैस आती है जो एनोड पे आती है भैया? क्लोरीन। When gas G is passed through slag lime, a compound C is formed, which is used for disinfecting drinking water। G और C को बताओ। तो G तो क्या हो जाएगा बेटे? G क्लोरीन गैस हो जाएगा।
ठीक है, जब ये क्लोरीन गैस को स्लेग लाइम के थ्रू पास करवाते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो सी क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ठीक है, स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, क्या देगा ये, CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड सी, क्या है, क्या कॉमन नेम है इसका, ब्लीचिंग पाउडर है भैया, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या है इसका केमिकल नेम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेसिस फ्रॉम विच सोडियम सॉल्ट इज ऑब्टेन, सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। कह रहा है भैया सोडियम क्लोराइड किस से बना हुआ होगा। तो देखो अगर मैं इसे H2O ऐड कर दूं तो क्या देगा, ये HCl देगा और साथ में NaOH देगा। ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। पूछ रहा था कौन सा एसिड और कौन सा बेस, एसिड है HCl, बेस है NaOH। व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉल्ट, कैसा सॉल्ट है ये न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसा है ये, न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों भैया न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट इसलिए भैया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ। व्हेन इट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, क्या है, इसको रॉक सॉल्ट कब कहा जाता है, एंड हाउ इज रॉक सॉल्ट फॉर्म्ड। ठीक है, रॉक सॉल्ट कैसे क्यों कहा जाता है, कब कहा जाता है इसको रॉक सॉल्ट। हाँ ठीक है, तो उसे रॉक सॉल्ट कब कहते हैं। देखो हमारे पास था कॉमन सॉल्ट, कैसा था, कॉमन सॉल्ट, क्या है, कॉमन सॉल्ट। जब ये सॉलिड फॉर्म में, कैसा फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है विद इंप्योरिटीज, विद इंप्योरिटीज, क्या है, विद इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज। तो ये क्या होता है, ये ब्राउन कलर का होता है उस टाइम पे, कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो ये रॉक सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, जब कॉमन सॉल्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, इंप्योरिटीज के साथ जब होगा, ब्राउन कलर का होगा, तो उससे हम क्या कहेंगे, रॉक सॉल्ट। कैसे बनता है भैया, ये बनता है एवोपोरेशन, क्या है, एवोपोरेशन ऑफ सी वाटर से। किससे बनता है, एवोपोरेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर मतलब सी वाटर का एवोपोरेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो इनलैंड्स में जो सॉल्ट बन रहा है वो रॉक सॉल्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ व्हाइट पाउडर इज एडेड while baking cakes make it soft and spongy, name its main ingredient। तो ठीक है, इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, ठीक है, इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, मेन इंग्रेडिएंट है इसका NaHCO3 है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। ठीक है, देखो जब हमें केक बनाना है, क्या बनाना है, हमें केक बनाना है, क्या बनाना है, केक, तो हम क्या यूज करते हैं बेटे, तो जब हमें केक बनाना होगा तो हम इसे यूज करेंगे, जैसे इसे हीट करेंगे तो ये क्या देगा बेटे, ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा। मतलब इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है ये क्या बना रहा है, जो ये केक होता है इसको स्पंजी बनाता है। कैसा बनाता है, ये स्पंजी बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाएगा, केक को स्पंजी बनाएगा। ठीक है, अच्छा, और साथ में ये थोड़ा बिटर भी होगा, मतलब जब ये जो केक बन रहा है वो क्या हो रहा है, बिटर हो रहा है। तो बिटरनेस से बचाने के लिए इसमें हम एक एडिबल एसिड मतलब टार्टरिक एसिड ऐड कर लेते हैं, टार्टरिक एसिड यूज कर लेते हैं ताकि वो कड़वा सा ना हो। तो कह रहा था कि राइट द a white powder is added while baking cakes to make it soft and spongy। कौन सा होता है, NaHCO3, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग, ठीक है, नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट। तो मेन इंग्रेडिएंट क्या यूज करते हैं भैया, एक तो NaHCO3 और साथ में टार्टरिक एसिड भी यूज किया जाता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच, तो दोनों का फंक्शन बताना है। तो भैया इससे क्या होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी जो कि इसको स्पंजी बनाएगा केक को। अच्छा, अब बिटरनेस को रिमूव करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, टार्टरिक एसिड यूज करते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन पाउडर इज हीटेड ड्यूरिंग बेकिंग। ठीक है, तो जब
ये जो पाउडर होता है जब ये हीट कर रहा होता है बेकिंग के टाइम पे, तो क्या रिएक्शन होती है? तो देखो NaHCO3 बनता है, ठीक, मतलब होता है। इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होता है? Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसे स्पंजी बना रहा है, और जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो उसे बिटर बनाता है। बिटर से बचने के लिए हम उसमें टार्टेरिक एसिड यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। Why is electrolysis of brine solution called chlor-alkali process? Write the chemical equation involved. ठीक है, तो पहले देखो कि अगर हमने लिया ब्राइन सोल्यूशन का, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो NaOH बनता है, साथ में Cl2 बनता है, साथ में H2 बनता है। तो इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया यहाँ पे क्लोरीन बनता है और एल्कली बनता है। क्या बनता है? एल्कली बनता है। क्लोरीन और एल्कली बन रहा है, इस वजह से इस रिएक्शन को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? रिएक्शन लिखना था, रिएक्शन लिख लिया, ठीक है। आगे कह रहा है a few crystals of hydrated copper sulfate are heated in a dry test tube. ये तो पहले भी सीखा आपने कि भैया कि अगर हम कॉपर सल्फेट के इनको हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट है, क्या है? कॉपर सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे तो बनेगा क्या? कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, हीट करेंगे तो ये रिएक्शन होगी। अब कह रहा है कि क्या दो चीजें ऑब्जर्व करोगे? तो हम दो चीजें ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लू कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? व्हाइट में। पहला ऑब्जर्वेशन कि ब्लू कलर व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाइट कलर। दूसरा क्या होगा? वाटर वेपर्स दिखाई देंगे, मतलब जो टेस्ट ट्यूब है उसका जो टॉप पार्ट होगा उसमें हमें वाटर वेपर्स दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द pH of a salt is used for making making tasty and crispy pakoras is 17. Identify the salt and write a chemical equation for its formation. List its two uses. देखो पहले तो यहाँ पे जो पकोड़े की बात कर रहे हैं कि भैया पकोड़ा क्रिस्पी बना रहा है, तो यहाँ पे NaHCO3 ये बना रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका pH 14 नहीं होता है, इसका pH 9 होता है बेटे। कितना होता है? इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे कि इसका pH 9 होता है। तो आइडेंटिफाई द सॉल्ट, तो सॉल्ट तो कौन सा है? NaHCO3। अब कह रहे हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए इक्वेशन लिखो। तो इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं NaCl प्लस H2O, ब्राइन सोल्यूशन के साथ हमने मिलाया CO2 और अमोनिया, ठीक है, अमोनिया मिला दिया तो बनता है क्या? NaHCO3, साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है, तो ये बन गया। ये देखो बन गया कम। दो यूजेस थे भैया, तो दो यूजेस पहले भी समझाया। ये किसकी तरह यूज किया जा सकता है? एंटा एसिड की तरह यूज किया जा सकता है। और किस चीज में? फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन पॉइंट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके बीच में हमें डिफरेंस लिखना है। पहला है भैया हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्या है? हाइड्रेटेड सॉल्ट। और दूसरा होता है एनहाइड्रस सॉल्ट, ठीक है। पूरा नहीं लिखा हुआ, देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन सा होता है? जिसमें भैया वाटर का मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह लगा होता है। किसका होता है? वाटर का मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह लगा होता है। जैसे आपने देखा होगा CaSO4, ठीक है, CaSO4, ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। देखो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ये हाइड्रेटेड सॉल्ट। मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा होता है कंपाउंड के साथ। अब एनहाइड्रस सॉल्ट कौन सा होता है? जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो आप इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन से? हाइड्रेटेड सॉल्ट वो होंगे जिसमें कंपाउंड के साथ वाटर मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा होगा। एक या दो या कितने भी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़े हो सकते हैं, और एनहाइड्रस में नहीं जुड़ा होता है। दूसरा क्या आता है? वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश। क्या है? वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है भैया? देखो वॉशिंग सोडा
वॉशिंग सोडा, ये हो गया वॉशिंग सोडा और सोडा ऐश। वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा है। सोडा ऐश क्या है? Na2CO3, इसको भी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेना। अगला है बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। दूसरा क्या है बेटा? बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो थर्ड वाला हमें बनाना है कि इसमें बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा। और दूसरा बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। अच्छा, बेकिंग पाउडर क्या होता है? NaHCO3 और साथ में टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है और बेकिंग पाउडर टार्टरिक एसिड और NaHCO3 का मिक्सचर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? व्हाइट कलर पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है, तो कौन सा है भैया ये व्हाइट कलर पाउडर, जिसको हम कहते हैं राइट द केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला और केमिकल नेम क्या होता है? CaSO4.12H2O। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। दूसरा, when this powder is mixed with water a hard solid mass is obtained। कह रहा है, ये तो देखो पहले भी सीख रखा हमने कि अगर हम इसको वाटर के साथ ऐड करते हैं, किसके साथ ऐड करते हैं? वाटर के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? जिप्सम, हार्ड सॉलिड मास। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी, बन गया। और इसको डॉक्टर यूज करते हैं किस चीज के लिए भैया? कि फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने के लिए। डिफाइन एसिड बेस इंडिकेटर, मेंशन वन सिंथेटिक इंडिकेटर। भैया एसिड बेस इंडिकेटर कौन सा है? जो एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, यूज टू टेस्ट, यूज टू चेक, यूज टू चेक, चेक एसिड एंड बेस। क्या है? एसिड एंड बेस। पूरा स्टेटमेंट में लिखेंगे आप। एक सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम लिख लेते हैं, फिनोप्थलीन। ठीक है, फिनोप्थलीन लिख लीजिए। इफ क्या कह रहा है सेकंड पार्ट? If someone in family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? कह रहा है कि अगर किसी को ओवर ईटिंग की वजह से एसिडिटी हो गई तो आप किस चीज को सजेस्ट करोगे? तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए हम बेस को रिमूव मतलब बेसिक चीज को यूज करते हैं। तो लेमन जूस एसिडिक होता है, विनेगर एसिडिक होता है, तो हम बेकिंग सोडा को यूज करेंगे जिसका नेचर बेसिक है। मेंशन द प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिक ऑफ विच यू विल चूज, मतलब ऑन द बेसिस, मतलब क्यों यूज करेंगे भैया? क्यों? क्योंकि ये बेस होता है और बेस का काम क्या है? एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ कंपाउंड एक्स इज यूज्ड इन द सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री, इज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्राइन। ब्राइन सोल्यूशन से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जो ये कंपाउंड है भैया, ये कौन सा है? ये है NaOH। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला लिख दिया। और कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं इसका। कॉमन नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा। आप थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज लिखेंगे ऐसे। हाँ, केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल कॉमन नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा। फॉर्मूला ये लिख दिया। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट्स प्रिपरेशन। ठीक है, इसका प्रिपरेशन में मतलब जैसे प्रिपरेशन किया जा रहा है उसके लिए इक्वेशन लिखना है। तो क्या है? NaCl प्लस H2O। इसमें पास करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करवा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बन रहा है? NaOH बन रहा है, प्लस H2 बन रहा है, प्लस Cl2 बन रहा है। ठीक है, इस क्लोर एल्कली प्रोसेस याद है? वही है ये। व्हाट हैपन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर कंटेनिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम। कह रहे हैं कि इसको अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, मतलब ऐसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अगर यूज करते हैं, मतलब हार्ड वाटर के साथ यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम इसको यूज करते हैं बेटे कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ, तो क्या होगा? सही वाला पार्ट। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ यूज करते हैं तो क्या होगा?
ये है NaOH प्लस कैल्शियम सॉल्ट के साथ अगर मैं यूज कर रहा हूं इसको, Cl प्लस CaOH, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा रिएक्शन। अच्छा, वहीं पे अगर मैं इसको मैग्नीशियम सॉल्ट, बैलेंस आप कर लीजिएगा, अगर मैं इसको मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता हूं, किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ, तो मैग्नीशियम सॉल्ट ले लेते हैं GCO3, तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3 और साथ में MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ रिएक्शन होगा, बैलेंस आप करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। भैया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कौन सा होता है, भैया वाटर मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ जाता है, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल के फॉर्म में जुड़ा रहता है, उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं, CuSO4.5H2O और एक और लिख लेते हैं Na2CO3.10H2O, ठीक है। हाउ कैन इट बी प्रिपेयर्ड दैट, नहीं, हाउ कैन इट बी प्रूव्ड दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक्स अ डिफरेंस इन स्टेट एंड कलर। तो देखो ये हम पहले भी करके देख चुके हैं कि जैसे कॉपर सल्फेट जो कि होता है किस कलर का, ब्लू कलर का होता है, अगर मैं इसको हीट कर दूं तो ये कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है, इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, रिमूव हो गए। अब अगर बाई चांस जो ये कॉपर सल्फेट है इसमें अगर हम वाटर ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड, तो ये व्हाइट कलर से फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, ब्लू कलर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, फिर से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे प्रूव करेंगे कि भैया हमने हीट कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब उसके बाद जो ये वाटर मॉलिक्यूल निकला था, जो कंपाउंड मिला हमें, अगर उसमें हम फिर से वाटर ऐड करेंगे तो फिर से वही कंपाउंड वापस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट dropped a few pieces of marble in dilute hydrochloric acid contained in a test tube. The gas evolved was passed through lime water. What could be observed in the lime water? Write a balanced chemical equation for both the changes observed. ठीक है, कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने डाइल्यूट HCl को, मतलब मार्बल को ऐड किया डाइल्यूट HCl के साथ, तो एक गैस इवॉल्व हुई जो कि लाइम वाटर को के थ्रू जिसको पास करवाया गया। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम ऑब्जर्व करेंगे भैया जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट द बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन भी लिखनी है इसके लिए। देखो ये है मार्बल CaCO3, इसको अगर हमने HCl के साथ ऐड किया तो बनता है क्या, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, साथ में H2O और CO2। जब ये CO2 को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाएंगे, CO2 को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाया तो लाइम वाटर मिल्की कलर में बन जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। क्या बन जाता है बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जो कि मिल्की कलर में टर्न हो जाता है। इक्वेशन लिखनी थी, क्या चेंजेस देखोगे हम, चेंजेस ये देखेंगे भैया कि जो लाइम वाटर था वो मिल्की कलर में टर्न हो गया। State the property used in each of the following, state the chemical property in each case, ठीक है, हमें इनमें प्रॉपर्टीज बतानी है कि state the chemical property in each on which the following uses of baking soda are based, ठीक है। तो as an antacid और as a constituent of baking powder, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं एंटासिड की तरह क्यों यूज कर सकते हैं, इट कैन न्यूट्रलाइज एसिड, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि भैया ये इट गिव्स CO2, अगर इसको हीट करेंगे तो CO2 देता है, जो CO2 होता है वो केक को या ब्रेड को स्पंजी बनाता है, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप लिखिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। भैया एनहाइड्रस हाइड्रेटेड जिसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है, किसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और एनहाइड्रस में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। एग्जाम्पल में हाइड्रस क्या हो जाएगा,
हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या हो जाएगा, जैसे CuSO4.5H2O, ये हाइड्रेटेड है। एनहाइड्रस वाला क्या हो जाएगा, CuSO4। ठीक है। हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भैया बहुत बार पढ़ लिया, CaSO4.2H2O, इसको हीट करेंगे हम कितना 373 केल्विन पे, तो क्या देगा CaSO4.12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फटाफट से करेंगे। स्टूडेंट ड्रॉप्स फ्यू पीसेस ऑफ मार्बल। अच्छा, ये अभी पीछे क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। नेक्स्ट है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट एंड अनहाइड्रस, गिव वन एक्टिविटी। भैया ये कर लिया हमने, ये अभी नहीं करेंगे, इसको कर लिया। ठीक है, ये था ना CuSO4.5H2O, ये था। हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा CuSO4+5H2O। ठीक है, तो काफी बार कर लिया अभी ये। राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है भैया, CaSO4.12H2O। ठीक है, और जिप्सम CaSO4.2H2O। ठीक है, तो केमिकल नेम आप लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑल्सो। व्हाई इज दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लोरल्कली प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस नेम, देखो कैसे प्रिपेयर करते हैं भैया क्लोरल्कली प्रोसेस से, कैसे ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करके। ब्राइन सोल्यूशन का क्या करना है, ब्राइन सोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। क्या पास करवानी, इलेक्ट्रिसिटी, बन जाएगा। एनोड पे क्या बनेगा Cl2, कैथोड पे क्या बनेगा H2। वन यूजेस पहले भी बता चुका हूं भैया, इनके एक एक यूज में पहले भी बता चुका हूं, उसको उस वाले क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताया आपको कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है कंपाउंड के साथ, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। राइट द कॉमन नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच हैज 10 वाटर मॉलिक्यूल। भैया 10 वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ है, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा। नाम क्या है इसका, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाउ इज इट ऑब्टेन्ड, कैसे बनाया जाता है भैया ये। ठीक है, और राइट द केमिकल इक्वेशन यूजेस आप लिखेंगे। मैं इसका प्रिपरेशन लिख लेता हूं। देखो प्रिपरेशन में कैसे करना है इसे, हमने लिया NaCl+H2O, ब्राइन सोल्यूशन है ये। ठीक है, इसमें हमने अमोनिया पास करवाया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये देता है हमें क्या, NaHCO3 देता है। क्या देता है ये, NaHCO3, और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब हमने लिया NaHCO3, इसको हमने हीट किया तो क्या हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये हो गया। अब हमने क्या किया, जो ये हमारे पास Na2CO3 है, जो इसमें हमने 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, तो ये एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह ऐड हो जाते हैं। ठीक है, .10H2O, ये हमारा वॉशिंग सोडा हो गया। ठीक है, यूजेस आप लिख लीजिएगा यूजेस। ठीक है, इतना तो कर ही सको आप। ठीक है, तो ये थे भैया PYQs ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। बाय बाय।